जो वास्तविक बात है अंतिम निष्कर्ष की, वो समझ लीजिए। ध्यान से सुनो। जो कर्म मेरे निमित्त हो वही असली कर्म, असली धर्म। जो ज्ञान मेरा ज्ञान करावे वही ज्ञान ज्ञान समझो। जो भक्ति मेरे प्रति हो बस वही भक्ति असली भक्ति है। कोई भी तपश्चर्या, कोई भी चीज जो मेरे निमित्त हो बस वही सत्य है और सत्य फल देने वाली है, और सब गलत। मैं कौन, मेरा कौन? बरहा पीडम नटबर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस मेघ्यमान प्रेम रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। मनोहर नंदलाला। बोलिए श्रीमद जुगल सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म, जीव, माया तीन सनातन तत्व हैं। इनमें से जीव नाम का तत्व मैं है और ये जीव और माया दोनों ब्रह्म की शक्ति हैं, इसलिए इनको अंश भी कहते हैं। और जीव और माया सदा भगवान के अधीन हैं, किंतु जीव माया के भी अधीन है। अतएव अपने स्वरूप को भूला हुआ है। माया के दो स्वरूप होते हैं, एक का नाम जीव माया, एक का नाम गुण माया। और ये जीव माया भी दो प्रकार की होती है, एक आवरणात्मिका माया, एक विक्षेपात्मिका माया। अर्थात एक माया जो है जीव माया में, वो माया क्या करती है, अपने आप का जो स्वरूप है असली, उसको भुला देती है, उसका विस्मरण हो जाता है। और दूसरा काम विक्षेपात्मिका माया करती है कि संसार को मेरा मनवा लेती है, संसार में अटैचमेंट करा देती है। बस इन दो कारणों से अनादिकाल से हम दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं।
और दंड स्वरूप 84 लाख शरीर धारण करके आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक दुखों से पिसे जा रहे हैं। और ये अनादिकाल से चल रहा है। मैंने आगे आप लोगों को बहुत विस्तार से बताया है कि इसका कोई इलाज जीव के पास नहीं है। जीव बहुत से बहुत जीव माया का अत्यंताभाव कर सकता है साधना के द्वारा, लेकिन गुण माया का अत्यंताभाव कोई भी जीव किसी भी साधना से अनंत काल में भी नहीं कर सकता। ये गुण माया भगवान की शक्ति है और भगवान से ही गवर्न होती है। इसलिए कोई भगवान के बराबर हो जाए तो वो माया को जीत सकता है। तो भगवान के बराबर भी कोई न था, न है, न होगा, क्योंकि तीन तत्व जो मैंने आपको बार बार बताए हैं, उनके अतिरिक्त और कोई तत्व है ही नहीं। तो जीव तत्व तो बेचारा स्वयं ही माया के अधीन है। वो भगवान का मुकाबला क्या करेगा? और माया तत्व तो जड़ है, वो तो कुछ करती ही नहीं, कर ही नहीं सकती। इसलिए माया का अत्यंताभाव भी कोई भी जीव अनंत जन्मों की अनंत साधनाओं से भी नहीं कर सकता। और बिना माया के समाप्त हुए न दुख समाप्त होंगे, न बंधन समाप्त होंगे। तीन प्रकार के, न तीन प्रकार का शरीर समाप्त होगा, न 5 प्रकार का क्लेश जाएगा, न 5 प्रकार का ये जो हमारा कोष है ये भी समाप्त नहीं होगा। और जो 3 प्रकार के अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार हैं वे भी नहीं समाप्त होंगे। और हम इसी प्रकार 84 लाख की चक्की पीसते रहेंगे। अतएव वेदों शास्त्रों के द्वारा गंभीर विचार विमर्श किया गया तो पता चला कि भगवान जिस पर कृपा करके अपनी पावर दे देते हैं, अपनी इंद्रिय मन बुद्धि शक्ति का प्रदान कर देते हैं, वो भगवत प्रदत्त इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति से भगवान को प्राप्त कर लेता है। तभी माया की निवृत्ति होती है और तभी दिव्यानंद प्राप्त होता है। तदर्थ आपको बताया गया कि यद्यपि मार्ग तो अनंत आप बनाते जाइए, ये मनुष्य के माइक मन की कल्पना के सब विचार है। कल्पहि पंथ अनेक, तुलसीदास ने कहा कलयुग में अनेक मार्ग लोग बनाते जाएंगे और हर युग में बनाते हैं।
अनंत वादों का विवाद चल रहा है हमारे विश्व में, चलेगा, क्योंकि वो अज्ञान से युक्त विवाद हैं, वाद हैं, मत हैं। तो जो वास्तविक बात है अंतिम निष्कर्ष की, वो समझ लीजिए। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन मां विधत्ते विधत्ते मां विकल्प्या पोह्यते त्वहम्। भागवत 11, 21, 42वां 43वां श्लोक। भगवान ने कहा, देखो मनुष्यों, अपनी माइक बुद्धि को लगा के परेशान मत होना, नहीं और कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर कहा है, श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नई को मुनिर यस्य बच प्रमाणम। 4 वेद में अलग अलग मत, 6 शास्त्रों में अलग अलग मत, 18 पुराणों में अलग अलग मत, 108 उपनिषदों में अलग अलग मत, सब धर्म ग्रंथ, और एक एक ग्रंथ में अनेक विरोधाभास। ये बेचारा मनुष्य 2 अंगुल की खोपड़ी वाला, ये क्या करेगा? पढ़ करके, सुन करके, सोच करके। तो भगवान ने कहा, मैं निर्णय बताए दे रहा हूं। क्या? जो कर्म, ध्यान से सुनो, जो कर्म मेरे निमित्त हो वही असली कर्म, असली धर्म। जो ज्ञान मेरा ज्ञान करावे, मेरे से संबद्ध हो, वही ज्ञान ज्ञान समझो। जो भक्ति मेरे प्रति हो, बस वही भक्ति असली भक्ति है। कोई भी तपश्चर्या, कोई भी चीज जो मेरे निमित्त हो, बस वही सत्य है और सत्य फल देने वाली है, और सब गलत। ये सारांश है। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। भागवत 2:2-34। ब्रह्मा कह रहा है कि मैंने सब वेदों को 3 बार मथा, माने सोचा। ब्रह्मा, जिसको वेद का ज्ञान भगवान ने स्वयं डायरेक्ट अपनी पावर देकर कराया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय में भगवान बैठकर वेद का ज्ञान कराया ब्रह्मा को।
वो ब्रह्मा कह रहा है कि मैंने 3 बार वेदों के एक एक मंत्र पर गंभीर विचार किया और एक निर्णय पर पहुंचा। क्या? केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो और कुछ न पढ़ो, न सुनो, न सोचो, न करो। वेद व्यास ये भी बोले, हमने वेदों का व्यास किया है, वेदांत बनाया है, गीता बनाई है, 18 पुराण बनाए हैं। मेरी भी सुन लो। क्या? आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। मैंने सब वेदों शास्त्रों का बार बार विचार और मंथन किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, बस भगवान का ध्यान करो, भक्ति करो, प्यार करो। स्कंद पुराण, लिंग पुराण। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। जितने भी शास्त्र वेद में और जितने भी सिद्ध महापुरुषों ने सिद्धांत लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, बोले हैं, समझाए हैं, सब साधन कर यह फल सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। आपके चरण कमलों में प्रेम, ये सबका फल। अगर ये नहीं तो सब गलत। ये कसौटी है। आपने जप किया है 10 साल, 20 साल, 50 साल, दिन रात, हाँ, भगवान से प्रेम हुआ? कितना हुआ? ये पैमाना है, उससे नापो। उनके पाने की कितनी छटपटाहट है, कितनी व्याकुलता है। नहीं है। लाभ व्यर्थ किया तुमने, टाइम खराब किया, एनर्जी वेस्ट की, 0 में गुणा किया। तुलसीदास ने कहा है ऐसे लोगों के लिए कि तप, तीर्थ, उपवास, दान, मख, जेहि जो रुचय करो सो। सब करो मनमानी, पाए ही पै जानिबो कर्म फल, भरी भरी वेद परोसो। वेदों ने बड़ी तारीफ की है, यज्ञ करो, ये कर्म करो, वो करो। जब मरने के बाद फल मिलेगा तब चलेगा पता बच्चू।
कि तुमने श्री कृष्ण प्रेम तो पाए ही नहीं, उधर तो तुम गए ही नहीं, उस गली में नहीं घुसे। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। भागवत 1:2-8। कोई भी धर्म अगर पालन करने के बाद श्री कृष्ण में प्रेम न पैदा करे तो व्यर्थ गया, खाली परिश्रम किया, परिणाम कुछ नहीं। चूने के पानी को दिन रात मथा, मक्खन नहीं निकलेगा। दूध में मक्खन निकलता है। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। अरे वेद कहता है सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। कठोपनिषद 1:2-15। सारे वेद के मंत्र और सारे धर्म कर्म जप तप योग भगवान के प्रेम पाने के लिए बताए गए हैं। और जो वही नहीं मिला तो फिर आप क्या कहते हैं, मैंने योग किया अब मैं आकाश में उड़ जाता हूं। अरे तुम पाताल में घुस जाओ, इससे क्या होगा? आकाश में उड़ जाते हो जोगी जी। अगर कलयुग में ऐसा कोई है, हम मान लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे, तुम पक्षी के बराबर हो गए। अरे तुमने हजारों लाखों वर्ष इतना तप करके आकाश में उड़ना पाया, और पक्षी तो ऐसे ही पाते हैं, दिन रात उड़ा करते हैं। लेकिन उन पक्षियों से पूछो क्या मिला? आकाश में कुछ मिला? अरे नहीं भाई, जमीन में आना पड़ता है, नहीं मर जाए भूखों प्यासों। मीना स्नान परा फणी पवन भूमि षष्ठ पर्णाशनो नीराशा खलु चातको हि नितराम शेते बिले मूषका भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो ध्यानानुरक्तो बकस्ते सर्वे नहीं जानती मोक्ष पदवीं भक्तिं बिना श्री हरे। मछली गंगा जी में पैदा होती है, हाँ? वही उसका खाना पीना सोना सब होता है। पानी के बाहर कभी आती ही नहीं, आए तो मर जाए, फिर उसी में मर जाती है। तो क्या गोलोक मिलता है उसको? कहाँ लिखा है? किस संत ने कहा है हर मछली को गोलोक मिलता है? तो तुम एक डुबकी लगाते हो जाके गंगा जी में और कहते हो बैकुंठ मिल जाएगा। अरे दिन रात उसी में रहती है। बाबा जी पेड़ के नीचे रहते हैं। हा सिद्ध बाबा पेड़ के नीचे? अरे जंगल में तो लाखों करोड़ों जंगली जानवर रहते हैं, न उनके खाने का ठिकाना, न पानी का ठिकाना, न रहने का मकान, न कोई डॉक्टर, न कोई दवा।
वे भी आपकी तरह संभोग करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। न कोई वहां नर्स होती है, न कोई डॉक्टर होता है। वो उनको विटामिन और प्रोटीन का हिसाब कौन बैठाए? तुम तो बैठा लोगे अपना। तो क्या वो सब जंगली जानवर गोलोक जाएंगे? बड़े त्यागी हैं वो तो भाई, उनके त्याग का मुकाबला कौन बाबा करेगा? लेकिन हम लोग ऐसे भोले हैं कि अगर ऐसा कोई बाबा हमको सुनाई पड़ जाए, भागे भागे वहां जाएंगे। अरे यार, तुमने नहीं सुना, वो पत्ता खा के रहता है। पत्ता खा के? अरे करोड़ों जंगली जानवर पत्ता खा के रहते हैं। अरे तुम्हारे बगल में बकरियां होंगी, देखो पत्ते ही तो खाती है वो। इससे क्या होगा? में सश्च परणाशनो निराशा। चातक केवल स्वाति नक्षत्र में पानी पीता है। सांप स्वयं बिल नहीं बना सकता बेचारा। जब पानी बरसता है तो दूसरे की बनाई बिल में घुस जाता है। बकुला कितना बढ़िया ध्यान लगाता है। बड़े बड़ी डिग्री वाले तुम लोग कृपालु कह कह के थक गए। रूप ध्यान के बिना साधना का कोई लाभ न होगा, रूप ध्यान का अभ्यास करो। क्या करें महाराज जी, नहीं होता। नहीं करते कि नहीं होता? अरे देखो, बकुला को ध्यान से देखता रहता है। इतनी तेज गति से मछलियां पानी में चलती हैं, अब वो देखता रहता है और ऐसा मारता है चोंच के मछली को पकड़ लेता है, वरना मर जाए सारे बकुले। क्या खाएं? समाधि लगाए। तो ये पशु पक्षी इतने त्यागी हैं, और हम लोगों में, मनुष्यों में कोई थोड़ा सा भी त्यागी हो जाए, बाहर वाला है, सिद्ध बाबा है। ये कपड़ा नहीं पहनते जाड़े में भी। अरे बिना कपड़ा के तो अरबों जीव हैं सब शरीरधारी जंगलों में। कौन कपड़ा दे रहा है उनको? तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जल जाओ ऐसा धर्म कर्म। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जोग कुयोग, अरे क्या जोग जोग चिल्लाते हो? मैं जोगियों से एक बात पूछूं, आप लोग भी पूछिएगा। ए जोगी महाराज, तुम पतंजलि के अनुयायी हो? हाँ हाँ, पतंजलि योग है हमारा। अच्छा अच्छा। तो पतंजलि ने जो योग के 8 क्लास बताए हैं, उसमें पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है,
पांचवा कौन है, कृपया बता दीजिए। ये तो दर्जा एक की पढ़ाई पूछ रहे हैं हमसे। हाँ हाँ ठीक है, देखिए मैं बता दूं ना। हाँ, योग में 8 चीजें होती हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इसमें पहला है यम और दूसरा है नियम। तो नियम जो है उसमें सबसे पहला है शौच। शौच माने, सब लोग ध्यान से सुनो, कोई जोगी का बच्चा मिल जाए तो जरा पूछ लेना उससे। शौच 6 होते हैं नियम। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, पतंजलि ने लिखा है। शौच माने 2 प्रकार की शुद्धि, शरीर की और मन की। शौचम दुविधम, वेद कह रहा है। शारीरम मानसंच, एक शरीर की शुद्धि, एक मन की। और संतोष, आज रोटी भी नहीं मिली, हाँ मुस्कुरा रहे हो ना, अरे नहीं तो बहुत परेशान है। अच्छा योगीराज बहुत भूख लगी है। स्वाध्याय, वेद का अध्ययन करते हो, अरे मैं नाम भी नहीं जानता। ईश्वर प्रणिधानानि, श्री कृष्ण की भक्ति करते हो, नहीं जी हम तो सवेरे सवेरे जाके बस आसन करने लगते हैं। आसन और प्राणायाम, अरे ये तो बाद की बातें हैं, पहले अंतःकरण शुद्ध करो, ईश्वर भक्ति करो, ये यम नियम है। अहिंसा सत्यमस्तेयम, ये यम है। झूठ नहीं बोलो कभी, ब्रह्मचर्य से रहो। ये तमाम यम नियम का पालन कर लो, ईश्वर भक्ति से मन शुद्ध कर लो। इसके बाद है आसन, उसके बाद है प्राणायाम, चौथा। और तुमने लोगों को पहले ही सिखा दिया चौथा। ए नाक पकड़ो, इससे बैकुंठ जाएंगे लोग। इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इनसे कहो सबसे श्री कृष्ण का ध्यान करो, रोकर उनको पुकारो, अंतःकरण को शुद्ध करो पहले। और अगर ये सब कर लोगे तो भी योग से न माया जाएगी और न भगवान मिलेंगे। भगवान ने कहा देखो भाई, हम बताएं योग किसे कहते हैं। हाँ महाराज, अब आपसे अधिक कौन जानेगा। हाँ तो वासुदेव परा योगा, जो मेरे निमित्त हो वो है योग। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धा। 11, 13, 14 भागवत। जीवात्मा का परमात्मा से संयोग हो, ये योग होता है। इससे परमानंद मिलेगा, माया निवृत्ति होगी।
ये सिर के बल खड़े होने से भगवान नहीं मिला करेंगे। ये तो फिजिकल व्यायाम है, बुरा नहीं है, करो, लेकिन इसको योग क्यों कहते हो? ये योग तो माने मन का भगवान में एकत्व हो जाए, जुड़ जाए। भगवान ने कहा है ये। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। जीवात्मा परमात्मा का योग माने मिलन। अरे कोई भी मार्ग जो संसार में बना है, बनेगा, उसका एम सोचो क्या होना चाहिए? दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। ये भगवत कृपा से होगी। तो भगवत कृपा के लिए ही योग हो, धर्म हो, ज्ञान हो। अन्यथा उसका परिणाम माइक होगा। ध्यान से सुनो, अगर भगवान के निमित्त कर्म, धर्म, योग, ज्ञान, भक्ति नहीं है तो उसका फल माइक होगा। और माइक में 3 क्लास है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। गीता 14:18। सत्व गुण का अगर संबंध है आपके धर्म में, ज्ञान में, योग में, तो स्वर्ग जाएंगे कुछ दिन के लिए, मटेरियल सुख मिलेगा। अगर रजोगुण संबंध है उसका, तो मृत्युलोक में फिर आएंगे इसी 84 लाख के चक्कर में। और अगर तमोगुण से संबद्ध है वो योग, वो ज्ञान, वो धर्म, हाँ, तमोगुण से भी जो संबंध होता है धर्म, हाँ हाँ। अरे यज्ञ किया वृत्रासुर ने कि इंद्र हमसे मारा जाए, राक्षस था, जबरदस्ती ऋषियों को पकड़ आया, ले आया, अगा करो नहीं सबको मार डालेंगे। वो तो ऋषियों ने बड़ी चालाकी की, एक स्वर में थोड़ी सी गलती कर दी तो यज्ञ का उल्टा फल हो गया। इंद्र न मरा, यही मर गया, वृत्रासुर। लेकिन ये धर्म है ना, तामस। हिरण्यकशिपु इतना घोर तप किया उसने कि स्वर्गलोक कांपने लगा उसके तप से। और ब्रह्माई का तप, क्योंकि राक्षस तो कोई इतनी पावर वाला था नहीं जिसका तप करता हो। और ब्रह्मा प्रकट हुए, उन्होंने कहा वर मांगो। उसने वो लंबी लिस्ट पेश कर दी, ना दिन में मरू ना रात में। ब्रह्मा चौंके, दिन और रात दो ही तो होते हैं, ये क्या बोल रहा? लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने तो कह दिया, हाँ मांग जो मांगना है देंगे। न मनुष्य से मरूं, न पशु वगैरह से, न घर में मरूं न बाहर। उसने इतनी लंबी लिस्ट बनाई कि कोई मार न सके हमको। अब कहना पड़ा ब्रह्मा को, ठीक है जाओ, दिया।
अब उसके डर से भागे सब इंद्र वगैरह स्वर्गलोक से। न मृत्युलोक में कोई मुकाबला करने वाला, न स्वर्ग में, न पाताल में। इतनी पावर हो गई, अमर हो गया। सबकी बुद्धि फेल, अब क्या करें। अब उसका एक लक्ष्य था कि अमर हो गया, मैं अपने भाई के दुश्मन का बदला लूंगा। उसका भाई था हिरण्याक्ष, उसको भगवान ने मारा था अवतार लेकर। तो भगवान को मारना है। और सुनो, भगवान को मारने के लिए सब नाटक किया उसने। तमोगुणी तपश्चर्या। मैं ये बता रहा हूं कि तमोगुणी भी तपश्चर्या, धर्म, ज्ञान सब होता है, लेकिन भगवान की बुद्धि के आगे मानव बुद्धि क्या है। भगवान ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं, तेरा काल, लेकिन देखो हमारी जो शर्त है उसके अनुसार मारना हमको, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा हाँ उसी शर्त से मारूंगा। अंदर अंदर तो वो महापुरुष था, वैकुंठ में गेट कीपर था। वहां से श्राप दिलवा करके भगवान ने इसको राक्षस बनाया था। तो वो जानता था कि देखे कैसे मारते हैं हमको मेरे प्रभु। अंदर से ये भावना है कि देखे भगवान कितनी बुद्धिमान है। तो भगवान ने जब मारा तो अपने नाखून बड़े बड़े कर लिए, तो नाखून से मारा। हथियार से मारने को उसने वर मांगा था, किसी हथियार से न मारा जाऊं मैं। और जमीन और आसमान के बीच में जांघों पर बिठा करके, और दिन और रात में नहीं, सायंकाल को, और मकान और बाहर नहीं, डेहरी के ऊपर बैठ करके, और सब बोलते गए भगवान, देख मकान में है कि बाहर, जमीन में है कि आसमान में। अब बेचारा क्या बोलता। अब अंदर अंदर तो वो खुश हो रहा है कि अब ये आखिरी है मेरा, और अब मैं इनके लोक को जाऊंगा। ये तो अपने मरवाने के लिए ही तो उसने ये सब किया था। तो एक कर्म, धर्म, ज्ञान, योग, तप सब कुछ सात्विक भी होता है, राजस भी होता है, तामस भी, भक्ति भी होती है 4 प्रकार की। बताऊं, भागवत में लिखा है, सुनी पढ़ी मैं एक शब्द नहीं बोलता, हर चीज का हमारे पास कोटेशन है, प्रमाण है, और छोटे मोटे का नहीं। भगवान कपिल देव अपनी मां देवहूति से बता रहे हैं कि 4 प्रकार की भक्ति होती है, तामस, राजस, सात्विक, निर्गुणा। अभिसंधाय जो हिंसाम दंभम, जो हिंसा को लक्ष्य करके, पाखंड के लिए, दूसरे को दुख देने के लिए, किसी के मर्डर के लिए भक्ति करे,
तो भगवान को फल तो देना पड़ेगा। वो तो कल्प वृक्ष होता है एक पेड़, उसके नीचे खड़े होके जो मांगो वो दे देता है। एक कामधेनु होती है, वो जो मांगोगे दे देगा। एक चिंतामणि होती है। दो चार चीजें ऐसी है विश्व में, संसारी चीज जो भी मांगोगे मिल जाएगी। और भगवान तो अलौकिक वस्तु भी दे सकते हैं, लौकिक भी। लौकिक दे के उनको बड़ा आराम रहता है, दे दो छुट्टी करो। ये तामसी भक्ति है। और राजसी भक्ति भी होती है। विषयानभिसंधाय यश ऐश्वर्य में बवा। संसारी विषय के सुख मांगे, यश मांगे, हमारा बड़ा नाम हो, ऐश्वर्य मांगे, हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, ये राजसी भक्ति है। और सात्विकी भक्ति भी होती है। कर्म निरहारम उद्दिश्य परस्मै वाय दर्पणम। और निर्गुणा भक्ति भी होती है, ये मेरे निमित्त होती है। भगवान कह रहे हैं मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भुसोम्भुजौ। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम अहैतुक व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। 3, 29, 8, 9, 10, 11, 12 भागवत। एक कपिल जी कह रहे हैं तो समस्त धर्म कर्म योग ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति यानी आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो वो कर्म धर्म, वो ज्ञान, वो भक्ति भगवान श्री कृष्ण की ही करनी होगी। उसमें ही लगा है, भूलना नहीं। भी लगाते लगाते तो अनंत जन्म बीत गए हम लोगों के। ही हम आपको आगे बताएंगे, भी और ही में कितना बड़ा अंतर होता है। अनंत जन्म भी लगाया हमने, एक जन्म में भी ही नहीं लगाया, अन्यथा सदा को झगड़ा समाप्त हो जाता। एक अक्षर में इतना बड़ा कमाल है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र अंतिम लक्ष्य है। क्यों है ये भी बता दिया आपको। लेकिन भक्ति के विषय में सबसे पहले ये जानना होता है कि जिसकी भक्ति करना है क्यों करना है। नंबर 2, वो क्या है, उसमें क्या खूबी है। हम संसार में किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खूबियां पहले देखते हैं। आप लोग लड़की की शादी करते हैं, लड़का देखते हैं, क्या देखते हैं, बाहर की शक्ल भी देखते हैं। लेकिन यही नहीं है, फिर आपकी शिक्षा, आप गाना वाना जानते हैं, आप कोई कला भी जानते हैं,
आपका कोई लवर पहले है? हम अनेक प्रकार की इंक्वायरी करते हैं। आपके बाप कौन है? बाप के बाप कौन है? अरे राम राम राम, ये तो पीछे ही पड़ गया, पोस्टमार्टम कर रहा है। भाई देखो, अब ऐसा है कि हम दूसरे की लड़की अपने घर लाएंगे तो बहुत समझ बूझ के लाएंगे, हमारे खानदान को भ्रष्ट कर दे। अरे हाँ, तुम्हारी माँ भी भाग के आई थी? अच्छा, तो मैं नहीं करूंगा। एक सत्संगी हमारे थे, अब वो मर गए हैं, उनकी बीबी का हाल आपको बताएं तो आप लोग आश्चर्य करेंगे। उनके पति आईसीएस थे, आईएएस नहीं, वो जो पुराने जमाने में 4-5 आईसीएस होते थे इंडिया में, अंग्रेजों के जमाने में, उस समय के इतने काबिल उनकी बीबी थी। तो उनके घर हम गए दिल्ली में, 19 बिलिंगटन क्रीसेंट में, हमको अभी याद है। तो उन्होंने इतनी सारी फोटो मेरे सामने रख दी। क्या है? कि महाराज जी आरके का विवाह करना है, उनके बेटे का नाम था आरके। तो इसमें से आप जो, तो हमने कहा कि तुमने क्या छांटा है? तो उन्होंने 3 फोटो निकाले। तो ये महाराज जी पसंद हैं तीनों लड़कियां, लेकिन इसकी मां मोटी है। तो ये भी मोटी हो जाएगी। और इसके बाप जो हैं वो अपनी बीबी को छोड़ दिए थे, दूसरी बीबी उन्होंने की थी। वो कैरेक्टर ठीक नहीं है इनके खानदान का, ये ऐसी लड़की है। हम हंसते हंसते हम बैठ नहीं सके वहां, कि तुझको लड़की से शादी करना है कि लड़की के माँ बाप से करना है, बात क्या है? महाराज जी, अब उनका लड़का चूंकि आईसीएस का बेटा, और उस जमाने में वो टी स्टेट का मैनेजर था आसाम में, बड़ी पे थी उसकी। उस शान के मारे लड़के की शक्ल सूरत तो बहुत ही खराब थी, लेकिन ये सब पोस्ट और ये पैसा बहुत कुछ महत्व रखता है। तो हमने कहा भाई देखो, ऐसा है कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को किसी से शादी करने की राय पूरे जीवन नहीं दूंगा। और क्यों बता दूं? इसलिए कि कोई भी शादी होने के बाद 1 साल, 2 साल, 4 साल के बाद जो आपस में लड़ाई झगड़ा और अशांति और टेंशन होता है, अगर मैं कह दूं इससे कर लो तुम शादी, तो महाराज जी आप ही ने कराया था। अपनी गलती कोई नहीं मानता, दूसरे को ही सब दोष देते हैं, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को। ये संसार का नेचर है। और ऐसा कोई महापुरुष तो मिलेगा नहीं, पति और बीबी। अगर दोनों महापुरुष हो तो ठीक है, फिर तो शादी कर लो, 10 कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन मायाबद्ध तो लड़े झगड़ेगा, सब कुछ होगा उसके घर में, और वो जिसने शादी कराने की राय दी है उसी पर हमला होगा। तो खैर, मैं ये बता रहा हूं कि संसार में बड़ी इंक्वायरी के बाद आप एक गंदी शरीर वाली लड़की देते हैं, लड़की लाते हैं, बड़ी इंक्वायरी के बाद।
लड़की वाला लड़के की इंक्वायरी करता है, लड़के वाला लड़की की। और हम अपना अनंत काल का पाप पुण्य समर्पित करके परमानंद चाहते हैं, जिनकी भक्ति करना चाहते हैं। वो कौन है, क्या है, ये महात्म्य समझना चाहिए। जितना अधिक महात्म्य समझेंगे उतना जल्दी प्यार होगा। देखो, किसी के पास अंगूठी है हीरे की, लेकिन एक गरीब आदमी है, हमने देखा कांच वाच की होगी रोज देखते हैं, तो झाड़ू बहाड़ू करती है ना, उसके अंगूठी पहने रहती है। अब किसी जौहरी ने भी देख लिया उसको, उसने कहा इधर आना, ये अंगूठी कहाँ खरीदा? खरीदा नहीं बाबूजी, झाड़ू लगा रही थी, मिली थी तो हमने हाथ में डाल लिया। क्यों? जानती है कितने कीमती है? कितना है? ये 50 लाख की है। 50 लाख? वो 1000 की नौकरी करने वाली, झाड़ू लगाने वाली सड़क पर 50 लाख के नाम सुन करके ही सन्न रह गई। और अब उसका प्यार उस अंगूठी के प्रति, फौरन भागी भागी घर गई, अपने पति को बताया और कहा इसको बेचना चाहिए और कोठी खरीदेंगे और कार खरीदेंगे। लो, 7वें आसमान पर पहुंच गई। ऐसे ही हम अपने इष्ट देव, अपने सेव्य, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना अधिक महत्व उनका समझेंगे उतना अधिक और जल्दी प्यार होगा। वो आवश्यक है, लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए लाडली लाल की। राधे